लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जहां आप जेल से सरकार चलाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसे काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, लगातार घेर रही है और नैतिकता के आधार पर सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। इस कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक भी कूद पड़े हैं और सीएम केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने भी सीएम से इस्तीफा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अब एक और याचिका दायर की गई है। ये याचिका आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दायर की गई है। ये वही संदीप कुमार हैं जिनको 2016 में कथित सीडी कांड मामले में आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इस याचिका पर हाईकोर्ट की बेंच सोमवार को यानी 8 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की मांग वाली 2 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये सीएम के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता। जाहिर है कि हाईकोर्ट ने ऐसी जनहित याचिकाओं पर विचार करने से साफ मना कर दिया था। संदीप कुमार की याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल दिल्ली के सीएम का पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं। तो वहीं इस मामले में कोर्ट ने कहा कि हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहना है या नहीं, ये फैसला उन्हें खुद लेना है। अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति होगी तो उसके मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल या राष्ट्रपति फैसला लेंगे। कोर्ट इसमें अपनी ओर से कोई भी निर्देश नहीं दे सकता है। जाहिर है कि याचिकाकर्ता संदीप कुमार दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और SC/ST के मंत्री रह चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी का समर्थन करने के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। तो वहीं इन हमलों पर आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। मैं सुनते वक्त ये बात सोच रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री जी इतने दोहरे व्यक्तित्व के साथ कैसे जी लेते हैं। पूरा देश देख रहा है कि आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए, जिनके ऊपर आपने खुद अपने जुबान से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पानी पी करके आप उनको गालियां देते थे, सारी उपाधियां देते थे। आप अजित पवार को बचाने में लगे हुए हैं, अशोक चौहान को बचाने में लगे हुए हैं, छगन भुजबल को बचाने में लगे हुए हैं। देश के अंदर अब तो पूरी फेहरिस्त सामने आ चुकी। 23 से ज्यादा ऐसे मामले जिनके ऊपर आपकी ईडी सीबीआई ने FIR किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां की। आप सारे भ्रष्टाचारियों को, जो आप जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर FIR करवाए थे, जिनको आपने गिरफ्तार करवाया था, आप सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में तो आप लगे हुए हैं। आप कैसे बोल लेते हैं? एक तरफ दिन रात सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके आप बचाने में लगे। आपने शरद रेड्डी को भी बचा लिया, आपने राघव मुंगटा को भी बचा लिया, आपने उनके पिता को भी बचा लिया। सारे भ्रष्टाचारियों को एक तरफ आप बचाने में लगे और दूसरी तरफ रैली में जाकर के कहते हैं हम भ्रष्टाचार को हटाने में लगे हुए। प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरा देश आपके इस दोहरे व्यक्तित्व को देख रहा है और इसलिए जिस तरह से आपने दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया, दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है, पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है, पूरे दुनिया के अंदर